हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक न्यू मानवा स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज की ये नई स्टोरी अभी अभी रिलीज हुई है और ये स्टोरी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन करने का सोचा। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो कहानी की शुरुआत में हम कोर्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो एक ऐसा केस लड़ता है जिस केस को सब वकीलों ने लेने से मना कर दिया था। और यहाँ पर इस लड़के का नाम जुंग डायोन होता है, जिसके बाद वो उस केस को जीत जाता है और उस केस के कारण वो बहुत ही फेमस वकील बन जाता है, एकदम अपने जॉली जैसा। जिसके बाद हम जुंग को देखते हैं जो अपने क्लाइंट के साथ बैठकर डिनर कर रहा था, जहाँ वो आदमी बहुत ही खुश होता है। तभी वो आदमी जुंग को धन्यवाद करता है उसकी जान बचाने के लिए। जिसके बाद उस आदमी की सेक्रेटरी वहाँ पर आती है, जो दिखने में काफी बवाल होती है, जो देखकर जुंग तो उसे देखता ही रह जाता है। जहाँ वो सेक्रेटरी उनको ड्रिंक देकर वहीं पर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर वो आदमी बोलता है कि क्या तुम मेरी कंपनी में ज्वाइन करना चाहते हो? तो जुंग बोलता है कि नहीं, मेरा काम अभी अच्छा चल रहा है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है मैं आपके साथ काम करूं। जो सुनकर वो आदमी बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुम्हें मेरी तरफ से एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो जुंग बोलता है कि ठीक है। जहाँ वो आदमी बताता है कि मैंने तुम्हारे कमरे में गिफ्ट रखवा दिया है, तो तुम जाकर उसे चेक कर सकते हो। इसके बाद हम जुंग को देखते हैं जो अपने कमरे में आता है, जहाँ वो अपने सामने एक लड़की को देखता है जिसकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि वही सेक्रेटरी होती है जो उसका गिफ्ट थी। जिसके बाद जुंग उसके मुंह से गिफ्ट वाला पेपर निकालता है और फिर वो उस गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम मॉर्निंग में जुंग को देखते हैं जो अपने कपड़े पहनकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वो एक प्लांट के पास एक हिडन कैमरे को देख लेता है। ये देखकर वो उस आदमी को फोन लगाता है और बोलता है कि मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगे, इसलिए चाहे तुम जो भी कर लो, मैं तुम्हारी कंपनी में शामिल नहीं होने वाला। और यदि तुमने ये वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये बोलकर वो अपने ऑफिस आ जाता है। जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम सुनबे होता है और वो उस कंपनी की बॉस होती है, जो बहुत ही सुंदर होती है। साथ में वो जुंग की सेटिंग भी होती है, जहाँ उसकी बॉस बोलती है कि तुम कल कहाँ थे? तो जुंग बोलता है कि मैं कल चेयरमैन पार्क के साथ ड्रिंक कर रहा था और उन्होंने मुझे अपनी कंपनी में शामिल करने के लिए ऑफर दिया। तो सुनबे बोलती है कि क्या तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो? तो जुंग बोलता है कि नहीं, मैं भला तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। जिसके बाद वहाँ पर एक लेडी आती है और वो बोलती है कि क्या आप वकील जुंग हो? तो जुंग बोलता है कि हाँ। इसके बाद वो अपने सामने उस लेडी को देख बोलता है कि ये तो वही लेडी है जिसके कारण मैं वकील बना हूँ। जहाँ इस लेडी का नाम हान जी हान होता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि ये लेडी जुंग की माँ होती है जिसने जुंग को बचपन में अडॉप्ट किया था। इसके बाद जुंग भी उसे देख पहचान लेता है। इसके बाद हम पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं जो एक जगह पर बैठा बुक पढ़ रहा था। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और बोलता है कि यदि तुम आगे चलकर एक वकील बनोगे तो मैं तुम्हें अडॉप्ट करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद वहाँ पर वो लेडी आ जाती है और बोलती है कि तुम्हें बच्चों से थोड़ा अच्छे से बात करना चाहिए। ये बोलकर वो उसके पास आती है, जहाँ वो लड़का उसको देख बोलता है कि तुम तो बहुत ही सुंदर हो। तभी वो लेडी बोलती है कि मैं आज से तुम्हारी माँ हूँ और मैं तुमको डायोन कहकर बुलाऊंगी। जो सुनकर डायोन खुश हो जाता है और सोचता है कि अब उसका भी एक परिवार होगा। इसके बाद वो लेडी उसे अपने घर ले आती है, जहाँ वो उसे उसका कमरा दिखाती है। इसके बाद वो अपनी छोटी सिस्टर से मिलता है जिसका नाम जेना होता है। इसके बाद हम जुंग के फादर को देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जुंग पढ़ाई में उतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है कि वो एक वकील बन सके। इसके कारण उसके फादर जुंग को अपने घर से निकाल देते हैं। ये देखकर जुंग उस दिन कसम खाता है कि वो एक वकील बन के रहेगा और वो इस आदमी से अपना बदला लेगा। जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर वो अपनी फर्स्ट मॉम से बोलता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो उसकी मॉम बोलती है कि उसे उसकी मदद चाहिए। जो सुनकर जुंग बोलता है कि क्या हेल्प चाहिए? जिसके बाद उसकी मदर बताती है कि उसके हस्बैंड को जेल हो गई है और उसके हस्बैंड का केस कोई भी वकील नहीं ले रहा, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो। जो सुनकर जुंग बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा केस लड़ूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं तुम्हारी सभी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। जहाँ जुंग बोलता है कि जब तक मैं तुम्हारे हस्बैंड का केस लड़ूंगा तब तक तुम्हें मुझे तुम्हारे घर पर रहने देना होगा। जहाँ उसकी ये बात सुनकर वो भी हैरान हो जाती है। तभी जुंग अपनी मॉम से बोलता है कि मैं आपके साथ फिर से रहना चाहता हूँ। ये बोलकर वो उसकी मदर को गले लगा लेता है और यहाँ पर हम उसकी आंखों में अज्जुमा को देखते हैं, जो उसका नेक्स्ट टारगेट थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुंग को देखते हैं, जो अपनी बॉस सुनबे से बोलता है कि उसे छुट्टी चाहिए, लेकिन
उसकी बॉस उसको छुट्टी नहीं देती, जहाँ वो बोलती है कि अभी काम बहुत ज्यादा है। तो जुंग बोलता है कि उसने पहली बार छुट्टी मांगी है, जहाँ उसको इतने गुस्से में देख उसकी बॉस बोलती है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें अपने काम को पहले खत्म करना होगा। तो जुंग बोलता है कि हाँ जरूर। ये बोलकर वो सुनबे को किस कर देता है, जो देखकर सुनबे बोलती है कि हम अभी ऑफिस में हैं और ये तुम क्या कर रहे हो। जिसके बाद सुनबे पूछती है कि आखिर तुम्हारा उस क्लाइंट के साथ क्या संबंध है। तो जुंग बोलता है कि जब मैं बच्चा था तब वो मेरी माँ थी 3 महीनों के लिए। जो बात सुनकर सुनबे हैरान हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुंग को जेल में देखते हैं, जो वहाँ पर उसके फर्स्ट फादर से मिलने आया था, जिसका नाम ली युंग होता है, जहाँ पर ली युंग उसे पहचान नहीं पाता। जिसके बाद जुंग बोलता है कि मैं वही लड़का हूँ जिसे बचपन में तुमने अपने घर से निकाल दिया था। जो बात सुनकर ली युंग उसे पहचान लेता है और बोलता है कि अच्छा, तो लगता है तुम एक वकील बन गए। तो जुंग बोलता है कि हाँ और बताता है कि मुझे तुम्हारी वाइफ ने ये केस दिया है। जो सुनकर ली युंग बोलता है कि मैं तुम जैसे घटिया इंसान को अपना केस नहीं दूंगा। जो सुनकर जुंग बोलता है कि देखो, यदि तुम्हारी वाइफ ने मुझे नहीं बोला होता तो मैं इस गंदी जगह पर कभी नहीं आता, लेकिन मैंने तुम्हारी वाइफ से डील कर ली है। जहाँ वो बोलता है कि अंकल, क्या आपको पता है कि मैं अब यहाँ से कहाँ जा रहा हूँ? मैं उसी घर में जा रहा हूँ जहाँ आपकी वाइफ और बेटी रहती है। मैं उस घर में रहने जा रहा हूँ और यदि आप नहीं होते तो मैं आपकी वाइफ को अच्छे से खुश रखता। जो बात सुनकर ली युंग के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुंग को देखते हैं, जो उसकी मॉम के घर पे पहुंचता है और उस घर को देखकर उसे अपनी ओल्ड मेमोरी याद आती है। जिसके बाद वो डोरबेल बजाता है, जहाँ पर अज्जुमा दरवाजा खोलती है और उसका वेलकम करती है। तभी जुंग अज्जुमा की ड्रेस को देखता है और वो उस ड्रेस में कहर ढा रही थी। इसके बाद अज्जुमा उसको बोलती है कि मैंने दूसरी मंजिल पर तुम्हारा पुराना कमरा साफ कर दिया है। इसके बाद वो बोलती है कि तुम अपना सामान रखकर नीचे आ जाओ, मैंने तुम्हारे खाने के लिए कुछ बनाया है। जिसके बाद हम जुंग को देखते हैं, जो खाना खाता है और बोलता है कि आप हमेशा से अच्छा खाना बनाते हो। जो सुनकर अज्जुमा खुश हो जाती है, जहाँ वो बोलती है कि जुंग के साथ बचपन में हमने अच्छा नहीं किया, इसलिए वो जब तक उसके साथ है वो उसका अच्छे से ध्यान रखेगी। वहीं हम जुंग को देखते हैं, जो अज्जुमा से उल्टा सोचता है कि वो अब इस घर में आ गया है तो वो अपना बदला लेकर रहेगा। इसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं, जो नहाकर बाहर आती है तो उसे जुंग दिखता है जो अपना काम कर रहा था। तो अज्जुमा बोलती है कि काफी रात हो गई, इसलिए जाओ और जाके आराम कर लो, केस के बारे में हम कल बात करेंगे। ये बोलकर वो अपने कमरे में चले जाती है, जहाँ पर अज्जुमा सोचती है कि वो जुंग को लेकर इतना ऑकवर्ड फील क्यों कर रही है। वो तो मेरे बेटे जैसा है, लेकिन वो अब और भी ज्यादा सुंदर और जवान हो गया है। जहाँ अज्जुमा ये सब सोच रही होती है और उसी समय वहाँ पर जुंग आ जाता है और बोलता है कि मॉम, मुझे आपके साथ सोना है। ये बोलकर वो उसके पास सो जाता है, जो देखकर अज्जुमा सोने का नाटक करती है। लेकिन तभी जुंग बोलता है कि क्या आप सो गए? तो वो बोलती है कि नहीं। जो सुनकर जुंग उसको पकड़कर अपने साइड ले आता है, जिसके कारण उसका फेस उसके संतरों में दब जाता है। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो जुंग बोलता है कि मॉम, आप थोड़ी देर ऐसे ही रहो, इसे मैंने काफी मिस किया। ये बोलकर वो अज्जुमा को किस करने लगता है, जो देखकर अज्जुमा उसे दूर करती है और बोलती है कि हम ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद जुंग वहाँ से जाने लगता है और जाते समय बोलता है कि मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ तो आपको अकेला फील नहीं होने दूंगा। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि आखिर वो क्या बोलना चाहता था। इसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में हम जुंग को देखते हैं, जो अज्जुमा से बोलता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ। तो अज्जुमा बोलती है कि हमने रात में डिसाइड किया था कि हम मॉर्निंग में केस पर बात करेंगे। तो जुंग बोलता है कि मेरे सीईओ को इसके बारे में जानकारी होगी, इसलिए मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, वापस आके मैं आपको इसकी जानकारी दूंगा। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि ठीक है, अपना ध्यान रखना। जिसके बाद हम जुंग को देखते हैं, जो अपने मन में बोलता है कि देखता हूँ तुम कब तक मुझसे दूर रहोगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जुंग को एक रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ वो अपनी बॉस सुनबे को बोलता है कि आपने मुझे किस जानकारी के लिए यहाँ पर बुलाया है। तो उसकी बॉस बोलती है कि क्या तुम उस अज्जुमा के साथ रह रहे हो? तो जुंग बोलता है कि हाँ, वो मेरी बचपन की मॉम है, इसलिए मैं थोड़ा टाइम उनके साथ बिता रहा हूँ। जो सुनकर सुनबे सोचती है कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो अज्जुमा बहुत ही खूबसूरत है और शायद इसके पास उसके साथ कुछ करने का प्लान होगा। तो जुंग उसे बोलता है कि तुम मेरे ऊपर यकीन रखो, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। जो सुनकर सुनबे बोलती है कि ठीक है, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है। जिसके बाद वो अपने पास से एक डायरी निकालती है और बोलती है कि इसमें पॉलिटिशियन ली हुंग की रिश्वतखोरी के बारे में जानकारी है और जहाँ तक मुझे लगता है कि हानमा ग्रुप के कांग ने ये जाल बिछाया है। जो सुनकर जुंग बोलता है कि क्या चेयरमैन कांग इसमें शामिल हैं? वो तो बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं जानता
था कि वो आदमी इस गंदे काम में शामिल है। और ये बात सीन शिफ्ट होता है और हम रात में जुंग को देखते हैं जो सुनबे को लेकर घर पर आता है, जहाँ पर जुंग के साथ लड़की को देख अज्जुमा पूछती है कि ये कौन है। तो जुंग बताता है कि ये मेरे लॉ फॉर्म की सीईओ है और इसने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली है, इसलिए मैं इसे यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसके बाद वो उसे अपने कमरे में ले जाने लगता है, जो देखकर अज्जुमा को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम जुंग को देखते हैं जो सुनबे को लेटाकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सुनबे जुंग को रोक लेती है और जुंग को पकड़कर किस कर देती है। जिसके बाद सुनबे जुंग के साथ मजे करने लगती है। तभी वहाँ पर हम अज्जुमा को देखते हैं जो सुनबे के लिए हनी वाटर लेकर उसके कमरे में आती है, लेकिन अज्जुमा को अंदर से उन दोनों की नोटी आवाजें सुनाई देती हैं, जो देखकर वो वहीं पर रुक जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम जुंग को देखते हैं जहाँ ये सब उसका एक प्लान था, इसलिए उसने सुनबे को भड़काया था ताकि अज्जुमा उसके करीब आ सके। इसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जो अपने कमरे में आ जाती है और उसे उन दोनों की आवाज सुनाई देती है, जिसके कारण अज्जुमा की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद हम जुंग को देखते हैं जो सुनबे के साथ मजे कर रहा था, जहाँ पर सुनबे उसे बोलती है कि तुम सिर्फ मेरे हो और मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम नेक्स्ट मॉर्निंग में अज्जुमा को देखते हैं जो उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई। तो सुनबे बोलती है कि हाँ, ये सब आपके कारण ही हो पाया है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जहाँ पर जाते समय सुनबे अज्जुमा को बोलती है कि वो जुंग में ज्यादा दिलचस्पी ना रखे, जो बात सुनकर अज्जुमा का दिमाग खराब हो जाता है और वो सुनबे से बोलती है कि ये मेरे ऊपर है कि मुझे जुंग के साथ क्या करना है। जो सुनकर सुनबे बोलती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, तुम एक आंटी हो। जहाँ उनके बीच सडनली माहौल गर्म हो जाता है, जो देखकर जुंग सुनबे के पास आकर उसे शांत होने को बोलता है और तभी अज्जुमा जुंग का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाने लगती है, जो देखकर सुनबे बहुत ही परेशान हो जाती है। इसके बाद हम अज्जुमा को देखते हैं जो जुंग के साथ एक वॉच टावर के पास आती है, जहाँ अज्जुमा ने जुंग का हाथ थामा हुआ था, जो देखकर वो बोलती है कि आखिर मुझे क्या हुआ था, मुझे उस लड़की के ऊपर इतना गुस्सा क्यों आया। तो जुंग बोलता है कि ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन जो भी हुआ मुझे ये अच्छा लगा। जिसके बाद हम सुनबे को देखते हैं जो अज्जुमा के ऊपर गुस्सा करती है और बोलती है कि मुझे इस केस को जल्दी एंड करके जुंग को वापस काम में लाना होगा, वरना मैं जुंग को खो सकती हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं जहाँ पर जुंग उसे उसके फादर के केस की जानकारी देता है, जहाँ पर जुंग अज्जुमा से पूछता है कि क्या आपको रात में नींद अच्छे से आई। तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, तुम्हारी रात में काफी आवाजें आ रही थी। जहाँ पर अज्जुमा बोलती है कि तुम अब बड़े हो गए हो। ये बोलकर वो उसे देखने लगती है, जो देखकर जुंग अज्जुमा को किस कर देता है और ये देखकर अज्जुमा भी पिघल जाती है। जिसके बाद जुंग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ने लगता है। ये देखकर अज्जुमा उसे रुकने का बोलती है और वो उसे वापस घर चलने का बोलती है। जिसके बाद वे दोनों घर आ जाते हैं, जहाँ पर रात में जुंग सोचता है कि आज अज्जुमा काफी परेशान थी, इसलिए उसे जाकर देखना चाहिए। जिसके बाद वो अज्जुमा के कमरे में आता है, जहाँ पर उसे अज्जुमा दिखती है जो सोई हुई थी। तभी जुंग बोलता है कि क्या आप परेशान हो। तो अज्जुमा बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर अज्जुमा जुंग से बोलती है कि तुम एक वकील हो, इसलिए क्या तुम किसी की प्राइवेट बातों को सीक्रेट रख सकते हो। यहाँ पर अज्जुमा इनडायरेक्टली जुंग को हिंट देती है कि वो उसकी ले सकता है। जिसके बाद हम जुंग को देखते हैं जो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी अज्जुमा उसे रुकने का बोलती है, जहाँ पर वे दोनों लोग एक साथ सोते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच माहौल गर्म हो जाता है और जुंग अज्जुमा का गेम बजा देता है, जहाँ पर वो पहले ही राउंड में ढेर हो जाता है, जो देखकर उसे यकीन नहीं होता कि उसने अज्जुमा के सामने इतने जल्दी सरेंडर कर दिया। जहाँ जुंग बोलता है कि मैंने कई लोगों के साथ मजे करे हैं, लेकिन ये उनसे काफी अलग है। जिसके बाद वो अज्जुमा के कमरे से बाहर निकलता है। तभी वो अपने सामने एक लड़की को देखता है, जो देखकर वो डर जाता है और यहाँ इस लड़की का नाम जेना होता है, जो उसकी सिस्टर होती है। तभी जेना बोलती है कि आखिर तुम कौन हो। तो जुंग बोलता है कि तुम कौन हो। तो जेना बोलती है कि तुम मेरी मॉम के कमरे से बाहर क्यों आए। जहाँ मॉम का नाम सुनकर जुंग समझ जाता है कि ये उसकी लिटिल सिस्टर ली जेना है। तभी वहाँ पर उनकी आवाज सुनकर अज्जुमा भी बाहर आती है, जहाँ पर जेना को देख अज्जुमा थोड़ा डर जाती है और बोलती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जेना बोलती है कि आखिर ये लड़का कौन है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो अज्जुमा बोलती है कि तुम चलो हम बैठकर बात करते हैं। जिसके बाद अज्जुमा जेना को बताती है कि ये वही लड़का है जिसे हमने बचपन में 3 महीनों के लिए अडॉप्ट किया था और ये अब एक वकील बन गया है, इसलिए वो तुम्हारे पिता का केस लड़ रहा है। जो सुनकर जेना बोलती है कि ये तो ठीक है, लेकिन वो इतनी रात में तुम्हारे कमरे में क्या कर रहा था। तो अज्जुमा बहाना बनाते हुए बोलती है कि हम लोग केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जहाँ पर अज्जुमा बताती है कि वो अब यहीं पर रहता है। तो जेना बोलती है कि वो यहाँ पर क्यों रह रहा है। तो जुंग बोलता है कि ये मेरी एक फीस के तौर पर है, लेकिन तुम चिंता मत करो, मेरा काम होने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा। जो बात सुनकर जेना उसके ऊपर भड़क जाती है और बोलती है कि मैं किसी अजनबी आदमी को अपने घर पे नहीं रहने दूंगी।
तभी अज्जुमा उसे डांटती है और बोलती है कि जेना तुम ये सब क्या बोल रही हो। जिसके बाद अज्जुमा बोलती है कि वैसे तुम अब्रॉड से नेक्स्ट मंथ आने वाली थी तो तुम इतने जल्दी क्यों आ गई। जहाँ जेना ये सुनकर बोलती है कि मॉम मैं अपने कमरे में जा रही हूँ और हम इस बारे में कल बात करेंगे। इसके बाद अज्जुमा जुंग से बोलती है कि क्या जेना ने हमारी बात सुनी है। तो जुंग बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर जुंग उठकर बाथरूम में आता है और अपना काम करता है। तभी वहाँ पर जेना बाथरूम में नहा रही होती है जहाँ जेना जुंग के सामान को देख लेती है। ये देखकर वो जोर से चिल्लाती है जो देखकर जुंग बाहर आ जाता है जहाँ वो बोलता है कि जेना भी अपनी मॉम पर गई है। तभी वहाँ पर अज्जुमा आती है और बोलती है कि क्या हुआ। तो जुंग बताता है कि मैं बाथरूम में गया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि जेना वहाँ पर है। तभी जेना बाहर आती है और बोलती है कि तुम कमीने आदमी मेरे घर से निकलो। तो जुंग बोलता है कि तुम्हें बाथरूम का गेट बंद करना चाहिए था, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो सुनकर जेना बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है क्योंकि उसकी मॉम भी जुंग की साइड लेती है। इसके बाद वे लोग डिनर करते हैं जहाँ पर जेना बहुत ही गुस्से में थी। तभी जुंग बोलता है कि जेना क्या तुम्हें याद है कि तुम बचपन में मुझे टमाटर दिया करती थी। जो सुनकर जेना बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और मेरे करीब आने की कोशिश मत करो। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाती है। जो देखकर जुंग बोलता है कि लगता है ये आदमियों से कुछ ज्यादा ही नफरत करती है। जिसके बाद जुंग अज्जुमा से बोलता है कि मुझे केस के बारे में कुछ बात करनी है। तो अज्जुमा जुंग से चुप रहने का बोलती है। जिसके बाद वो उसे बोलती है कि मैं ड्रेस चेंज करके आती हूँ, हम लोग बाहर चलकर इस बारे में बात करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं जिसने एकदम सुनबे जैसी ड्रेस पहनी थी। जिसके बाद वे दोनों बातें करते हुए जाने लगते हैं। तभी अज्जुमा को एक शॉप पर हेयर क्लिप पसंद आ जाता है जो बात जुंग नोटिस कर लेता है। तभी अज्जुमा जुंग को बताती है कि उसके पति जेना को एक वकील बनते हुए देखना चाहते थे लेकिन जेना को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो अपने फादर से बचने के लिए अब्रॉड चले गई। जो सुनकर जुंग बोलता है कि मैं समझ सकता हूँ कि उसके ऊपर कितना प्रेशर डाला गया होगा। जिसके बाद वे लोग ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं जहाँ पर जुंग अज्जुमा से बोलता है कि जेना हमारा पीछा कर रही है इसलिए पीछे मुड़कर मत देखना। ये बोलकर वे दोनों वहाँ से निकल जाते हैं जहाँ पर जेना को वे दोनों दिखाई नहीं देते जो देखकर वो काफी गुस्सा होती है। इसके बाद हम जुंग को एक होटल में देखते हैं जहाँ वो अपने लिए एक कमरा बुक करता है। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि क्या हमें यहाँ पर रुकना चाहिए। तो जुंग बोलता है कि हाँ, हमें यहाँ पर कोई ढूंढ नहीं सकेगा और हम अच्छे से केस के बारे में बात कर सकेंगे। जिसके बाद वे लोग कमरे में आ जाते हैं जहाँ पर जुंग सोचता है कि आखिरकार मुझे ऐसी जगह मिल गई जहाँ पर मैं अपना काम निपटा सकता हूँ। जहाँ पर जुंग बोलता है कि चलो हम अपने केस के बारे में बात करते करते थोड़ा मजे भी करते हैं। इसके बाद वो अज्जुमा के साथ मजे करने लगता है। इसके बाद हम जेना को देखते हैं जो अपने घर पर वापस आती है जहाँ वो अपनी मॉम के कमरे में जाकर चेक करती है तो उसे वहाँ पर अपने बचपन की फैमिली फोटो मिलती है। इसके बाद हम होटल का सीन देखते हैं जहाँ पर जुंग अज्जुमा के साथ मजे कर रहा था। जिसके बाद वे लोग होटल से घर लौटते हैं जहाँ पर अज्जुमा बोलती है कि हमें जल्दी घर जाना चाहिए क्योंकि जेना हमारा इंतजार कर रही होगी। तभी जुंग अज्जुमा को बोलता है कि मैंने आपके लिए कुछ लिया है। ये बोलकर वो अपने पास से वही वाला हेयर क्लिप निकालता है जिसे अज्जुमा ने शॉप पर देखा था। जो देखकर अज्जुमा को यकीन नहीं होता कि जुंग इतना रोमांटिक भी हो सकता है। इसके बाद अज्जुमा जुंग को उस हेयर क्लिप को खुद से ही लगाने का बोलती है। जो देखकर जुंग बोलता है कि ये आपके ऊपर बहुत ही अच्छा लग रहा है। लेकिन उसी समय वहाँ पर जेना आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है। जो देखकर वो बोलती है कि आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है। जहाँ जेना को देख वे दोनों थोड़े डर जाते हैं। तभी जुंग बोलता है कि हम लोग केस के बारे में डिस्कस करने के लिए घर से बाहर गए थे। जो सुनकर जेना को गुस्सा आ जाता है और वो बोलती है कि क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, मुझे पता है कि तुम्हारे बीच में क्या चल रहा है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। जो देखकर अज्जुमा बोलती है कि क्या जेना को हमारे रिश्ते के बारे में पता चल गया। तो जुंग बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। जिसके बाद हम जेना को देखते हैं जो बोलती है कि आखिर मॉम एक नेकलेस को लेकर इतना खुश कैसे हो सकती है। तभी उसे लगता है कि शायद उसने अपनी मॉम को लेकर गलत समझ लिया है। तभी जेना को अपने सामने एक आदमी दिखता है जिसने मास्क लगाया था। जो देखकर जेना घबरा जाती है। जहाँ वो आदमी बोलता है कि ली जेना, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन गुजर गए। ये बोलकर वो अपना मास्क हटाता है जहाँ पर जेना उसे पहचान लेती है और ये आदमी का नाम जाओ माजून होता है। जो जेना से बोलता है कि चलो हम बैठकर बातें करते हैं। ये देखकर जेना बोलती है कि तुम पागल आदमी, मुझसे दूर रहो। जहाँ ये सुनकर माजून नाइफ निकाल लेता है और बोलता है कि तुम्हें अपने इस चेहरे पर बहुत ही घमंड है, इसलिए क्यों ना मैं इसमें कुछ स्क्रैच बना दूं। ये बोलकर वो जेना की ओर आगे बढ़ता है लेकिन तभी वहाँ पर जुंग आ जाता है और वो उसके फेस पर पंच मारकर उसे दूर कर देता है।
जो देखकर माजुन बोलता है कि तुम कौन हो, तुम मेरे मैटर से दूर रहो, लेकिन जुंग उसकी एक भी नहीं सुनता और उसकी धुलाई करने लगता है। तभी हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर अज्जुमा जुंग को बताती है कि तुम्हें जेना का पीछा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि जेना आदमियों से काफी नफरत करती है और इसकी असली वजह उसके फादर नहीं बल्कि उसके स्कूल का एक लड़का है जो जेना को हाई स्कूल से ही परेशान करते आ रहा है, जहाँ उस लड़के ने स्कूल में गोलियां भी चला दी थी जिसके कारण उसे जेल हो गई थी। और हाल ही में मैंने सुना है कि उसे हमारे घर के आसपास देखा गया है, इसलिए तुम्हें जेना को फॉलो करना चाहिए। जिसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं जहाँ पर जुंग ने माजुन की हालत खराब कर दी थी, जो देखकर जेना बोलती है कि तुम ऐसे में उसे मार डालोगे। तो जुंग माजुन से बोलता है कि बेटा तुझे जो करना है कर ले, मेरे पास तेरे खिलाफ बहुत ही एविडेंस है और यदि तूने केस करने का सोचा तो मैं तुझे ऐसे केस में अंदर डालूंगा कि तू दोबारा निकल नहीं पाएगा। जो बात सुनकर माजुन बोलता है कि जेना ये आदमी कौन है, तो जुंग बोलता है कि मैं उसका भाई हूँ। जो बात सुनकर जेना को यकीन नहीं होता, जिसके बाद वे दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर जुंग बोलता है कि तुम अपनी मॉम को इसके बारे में कुछ नहीं बताना। तो जेना बोलती है कि ठीक है। जिसके बाद जेना को देखते हैं जो जुंग को रोक लेती है और बोलती है कि चलो हम चलकर ड्रिंक करते हैं, मुझे ड्रिंक करना है। जिसके बाद वे दोनों लोग एक शॉप पर आते हैं और वे दोनों ड्रिंक करने लगते हैं, जहाँ पर जुंग जेना को चिढ़ाते हुए बोलता है कि आज मैं जो लड़के से मिला था वो काफी अच्छा था। जो सुनकर जेना बोलती है कि उस कमीने का नाम भी मत लो क्योंकि उसकी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई है। ये बोलकर वो जुंग के काफी क्लोज आ जाती है, जिसकी वजह से उसके संतरे जुंग से टच हो जाते हैं। जो देखकर जुंग बोलता है कि ये तो बहुत ही डेंजरस है। और तभी जुंग को अज्जुमा का कॉल आता है, जहाँ अज्जुमा बोलती है कि तुम कहाँ हो और जेना ठीक है या नहीं। तो जुंग बोलता है कि जेना ठीक है, उसे कुछ ड्रिंक करना था इसलिए मैं उसे बार में लेकर आया हूँ। जो सुनकर अज्जुमा बोलती है कि मौसम खराब होने वाला है इसलिए तुम लोग जल्दी घर आ जाओ। तो जुंग बोलता है कि ठीक है। जिसके बाद जुंग जेना से बोलता है कि हमें अब चलना चाहिए। तभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर जुंग बोलता है कि चलो जल्दी, लेकिन तभी जेना की हील्स मुड़ जाती है जिसके कारण उसके पैर में चोट आ जाती है। जो देखकर जुंग उसके पास आता है और उसे अपनी बैग के ऊपर बिठाकर घर ले जाने लगता है, जो देखकर जेना को बहुत ही अजीब लगता है। जिसके बाद वे दोनों घर पर आते हैं, जहाँ पर अज्जुमा उन्हें देख पूछती है कि जेना को क्या हुआ। तो जुंग बताता है कि उसका पैर स्लिप हो गया था इसलिए उसे चोट आई है। जिसके बाद जुंग जेना को उसके कमरे में छोड़ देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम अज्जुमा को देखते हैं जो जेना की पट्टी करती है। तभी नींद में जेना जुंग का नाम लेती है और बोलती है कि तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो। जो बात सुनकर अज्जुमा दंग हो जाती है और बोलती है कि क्या जेना जुंग को पसंद करने लगी है। जिसके बाद सीन यहीं पर कट होता है और हम जुंग को देखते हैं जो दूसरे दिन हानवा ग्रुप के चेयरमैन कांग से मिलने जाता है और उसे वहाँ पर देख चेयरमैन कांग उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी कंपनी ज्वाइन करने का फैसला किया है। तो जुंग बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पर कुछ काम से आया हूँ। जहाँ वो बोलता है कि आप तो पॉलिटिशियन ली होंग को जानते होंगे। तो कांग बोलता है कि हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो अभी जेल में है और मैंने सुना है कि उसका केस अब तुम लड़ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ उसे जेल से बाहर निकालने में। जो सुनकर जुंग चेयरमैन कांग से बोलता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप उस आदमी को सारी उम्र जेल में ही सड़ने दें। जो बात सुनकर चेयरमैन कांग के होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद जुंग वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे वहाँ पर चेयरमैन की सेक्रेटरी मिलती है, जहाँ उसे देख जुंग पहचान लेता है और बोलता है कि ये तो वही लड़की है जिसकी उसने अनबॉक्सिंग करी थी। तभी सेक्रेटरी उसे बोलती है कि ये मेरा काम है, मुझे चेयरमैन के आदेश का पालन करना पड़ता है। जिसके बाद वो सेक्रेटरी बोलती है कि वैसे आपने मुझे उस दिन अकेला क्यों छोड़ दिया था। जो सुनकर जुंग बोलता है कि मुझे कुछ काम आ गया था इसलिए मैं वहाँ से चले गया था। और उसी समय वहाँ पर वो सेक्रेटरी को कुछ होने लगता है, जो देखकर जुंग बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ। तो वो सेक्रेटरी जुंग को पकड़कर उसे वॉशरूम में ले जाती है, जहाँ वो अपने कपड़े निकालने लगती है। जो देखकर जुंग बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो वो सेक्रेटरी बताती है कि मुझे बहुत ही बुरा फील हो रहा है। यहाँ पर जुंग देखता है कि उसके सेंटर ऑफ हॉल में एक डिवाइस लगा हुआ था जिसके कारण उसे प्रॉब्लम हो रही थी। इसके बाद वो सेक्रेटरी जुंग को बोलती है कि क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो। जो बात सुनकर जुंग बोलता है कि क्यों नहीं, ऐसे काम में मैं तो सबसे पहले आगे आता हूँ। ये बोलकर जुंग उसे अपने नीचे ले लेता है और इसी सस्पेंस वाले सीन के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। और मैं आपको इस सीरीज के बारे में बता दूं कि इसका हर वीक में सिर्फ एक ही चैप्टर रिलीज होता है, इसलिए मैं आपको इसे डेली एक्सप्लेन नहीं कर पाता क्योंकि ये स्टोरी अभी न्यू है। और यदि आपको इन स्टोरी की रियल क्लिप देखनी है तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में।